जी नाजरीन करम, इस टाइम जो मुल्क की सियासी सूरत हाल है वो बहुत ज़्यादा पेचीदा है। एक तरफ हाई कोर्ट जो है हुक्म देती है कि इमरान खान को रिहा कर दिया जाए। वहाँ दूसरी तरफ उनका 14 रोज़ा साइफर केस में जुडिशल रिमांड शुरू हो जाता है। इमरान खान के नायब शाह महमूद कुरैशी उनके रिमांड में तोसी कर दी जाती है। असद उमर को रिहाई मिली हुई है। इन तमाम सियासी पेचीदियों के बाद अब जो है वो एक मार्शल लॉ की आवाज़ें उठना शुरू हो चुकी हैं। पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में इस टाइम बहुत कुछ चल रहा है। कुछ इसके अंदर सियासी हलके भी हैं, सहाफ़ती हलके भी हैं और कुछ ऐसे हलके जो रावलपिंडी में मौजूद हैं। उनमें बहुत सी मार्शल लॉ की जो हैं वो बातें शुरू हो गई हैं। एक तरफ तो इमरान खान इनके काबू में नहीं आ रहे और दूसरी तरफ निगरान हुकूमत ने भी अब हाथ खड़े कर दिए और इन तमाम चीज़ों को देखते हुए इन तमाम हलकों ने अब ये बातचीत शुरू कर दी है कि अब जो है मुल्क में मार्शल लॉ लग जाना चाहिए। मैं आपके सामने कुछ खबरें रखता हूं। अगर आप उनके डॉट से डॉट मिलाते जाएंगे आपस में तो एंड पर आकर वो सारी जो इमेज है वो सारी पिक्चर आपके सामने क्लियर हो जाएगी कि जो सिनेरियो क्रिएट किया जा रहा है ये सब का सब जो है वो मार्शल लॉ के लिए किया जा रहा है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। नाजरीन, सबसे पहली खबर तो आ जाती है ना निगरान हुकूमत पर, जो कि मार्शल लॉ लगने की सबसे अहम और बड़ी वजह भी हो सकती है। उनकी मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है। वो कैसे कि आज एक अहम डेवलपमेंट हुई है। चीनी माफिया ने मुल्क में मौजूदा चीनी को सबसे पहले ज़रूरत से ज़्यादा जाहिर किया और उसको एक्सपोर्ट करवा दिया और जो मुनाफा था वो डॉलरों में कमा लिया। ये कब हुआ? जब जो थी पीडीएम की गवर्नमेंट थी। 16 माह जो उन्होंने गुजारे उसके अंदर उनको ये बताया गया कि जी चीनी जो है वो बहुत ज़्यादा है, पैदावार गन्ने की जो है इस दफ़ा मुल्क में बहुत ज़्यादा अच्छी हुई है, तो ऐसा करेंगे डॉलर में जो है वो इनकम करें इसकी और इसको एक्सपोर्ट करें। खैर, उनकी अपनी मिल्स थी, उनको तो फ़ायदा ही नज़र आना था इसके अंदर और ऐसा ही हुआ। लेकिन अब जो है वो बता दिया गया कि चीनी जो है उसकी किल्लत हो चुकी है और अब उसको इम्पोर्ट करवाया जाए। यानी उसके ऊपर जितना भी टैक्स लगेगा वो किसके ऊपर आएगा? वो आपके ऊपर, मेरे ऊपर और 25 करोड़ अवाम के ऊपर। इनके जेबों से जाना है टैक्स? नहीं। हुकूमती खजाना कहाँ से भरना है? हमारे पैसों से और हमने जो टैक्स देने हैं उनसे इनका हुकूमती खजाना भरना है। और इसके बाद वफाकी हुकूमत ने 220 रुपए किलो के हिसाब से 10 लाख मेट्रिक टन जो है वो गंदम इंपोर्ट करने की इजाज़त दे दी है। वहाँ नाजरीन, दूसरी तरफ बिजली के बिलों का मामला, जहाँ पर पूरी कौम जो है मुत्तहिद हो चुकी है कि अब हमने बिल नहीं देना, या तो आप ये टैक्स कम करें या हमने बिल नहीं देना। आप जितने मर्जी इजलास बुला लें, हंगामी इजलास बुला लें, लेकिन होना कुछ भी नहीं है। उसकी रीज़न सिर्फ यही है, IMF। ज़ाहिरी बात है कि अगर आपने उनके साथ डील की है कि हम इतना टैक्स जो है वो इकट्ठा करेंगे एक साल के अंदर, तो आपने ज़ाहिरी सी बात है वो करना है और किस फॉर्म में करना है ये पॉलिसी आपको बनानी नहीं आ रही और ना ही आप बना सकते हैं, क्योंकि अगर आपने बना ली तो आपकी अपनी अयाशियों में कमी आ जाएगी। ये वही IMF मुआहिदा है जिस पर पिछली हुकूमत लुडियाँ डाल रही थी कि कौम को मुबारक हो, IMF मुआहिदा हो चुका है। बेसिकली वो इसलिए लुडियाँ डाल रहे थे क्योंकि वो खुश थे बड़े कि जब हम लंदन जाएं तो हम अपने जो पेट है वो अरबों खरबों डॉलर से भर कर जाएं। दूसरी तरफ निगरान वजीर खजाना जो हैं शमशाद अख्तर साहिबा, उन्होंने ये कह दिया कि 1 रुपया भी जो है वो रिलीफ नहीं दे सकते हम किसी भी टैक्स में। बिजली को तो छोड़ें, किसी भी टैक्स में हम 1 रुपया भी रिलीफ नहीं दे सकते हैं। उसकी रीज़न IMF है। अगर हम ऐसा कर देते हैं, रिलीफ दे देते हैं कौम को, तो फिर जो है हमें नवंबर में किस्त नहीं मिलेगी। जो हमें एक अदायगी होनी है किस्त की वो हमें नहीं मिलेगी। और इसके अलावा उनका जो एक बयान था और जिसको देखकर वाकई ही जो एक अलार्मिंग सिचुएशन नज़र आ रही है। अब आप डॉट से डॉट ज्वाइन कर रहे होंगे तो आप पहुंच रहे होंगे वहां तक कि ये मार्शल लॉ तक बात जा कैसे रही है, निगरान हुकूमत ने हाथ कैसे खड़े कर दिए हैं। शमशाद अख्तर साहिबा ने कहा है कि वो सर को पकड़ लेती हैं अक्सर औकात कि उनको ऐसी क्या मजबूरी पड़ी थी जो उन्होंने ये ओहदा ले लिया। यानी वजारत खजाना का उनको ऐसी क्या मजबूरी थी, वो सोचती हैं कि उन्होंने ये ओहदा ले लिया। खैर, उन्होंने यही कह दिया कि कौम जो है वो सब्र करे, अब थोड़ी मुश्किल है, लेकिन कितना सब्र करना है ये जो है वो हमें बता दिया जाए। जितनी भी गवर्नमेंट 75 साल के अंदर आई हैं उन्होंने पाकिस्तानी कौम से ही कुर्बानी मांगी है और कहा है कि सब्र करें, मुश्किल वक्त है, गुजर जाएगा। लेकिन हमें बता देना अब कि कितना सब्र करना है हम, ताकि उसका एक टाइम लिमिटेशन बना लें कि भाई इसके बाद जो है अच्छा दौर आ जाएगा।
खैर दूसरी तरफ अब आप अगर एक और डॉट मिलाएं तो अमेरिका और यूरोपीय जो यूनियन है उन्होंने कह दिया है कि अगर निगरान गवर्नमेंट जो है वो फरवरी से आगे जाती है तो हमारे इनके साथ मामलात नहीं चल सकते, हमने नहीं चलाने इनके साथ मामलात। फिर आप जाने और फिर पाकिस्तान जाने और पाकिस्तान को इनको लाने वाले जाने, ठीक है। और वहाँ आईएमएफ जो है वो भी जमान पार्क में इमरान खान को ये गारंटी दे आया था कि इसके 3 हिस्से होंगे, जो ये इमदाद मिल रही है या ये जो किस्तें आ रही हैं ये 3 इसके हिस्से होंगे। एक जो है वो मौजूदा गवर्नमेंट यानी जो पीडीएम गवर्नमेंट गुजर चुकी है उसको मिल गया, और उसके बाद आने जो निगरान गवर्नमेंट होगी, केयर टेकर होंगे यानी जो अब मौजूदा हैं उनको मिलेगी, और एक जो होगी वो मुंतखब होगी। अब वो इमरान खान हो, आसिफ जरदारी हो, नवाज शरीफ हो, ये तो आने वक्त ही बताएगा, या पता नहीं इलेक्शन होते भी हैं या नहीं, या चंद सालों के लिए मार्शल लग जाता है, ये आने वाले दिनों में क्लियर हो जाएगा। वहाँ एक तरफ नून लीग के बहुत ही करीबी सहाफ़ी हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया और वो तकरीबन ही हर मीटिंग में उनके साथ नज़र आते हैं। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद के अंदर गपशप चल रही हैं, फ़िज़ाएँ जो हैं वो माशाअल्लाह की आवाज़ों से गूंज रही हैं, और ऐसा हो क्यों रहा है? वो इसलिए हो रहा है कि जो पैसा इतनी तेज़ी से धड़म करके नीचे गिरा है, डॉलर 320 पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है, और महंगाई जो है वो उतनी ही तेज़ी से ऊपर की तरफ जा रही है। फिर निगरान हुकूमत की जो नाअहली है, ठीक है, वो मईशत को सही तरीके से डील नहीं कर पा रही है, और फिर अवाम का जो प्रेशर अब आना शुरू हो चुका है। इसके बाद यही सोचा जा रहा है कि अब जो है वो एक नया एक्सपेरिमेंट किया जाए। अब वो नया एक्सपेरिमेंट किस फॉर्म में होगा? ज़ाहिरी बात है कि 16 माह के अंदर हर एक जमात को जो है वो एक्सपेरिमेंट करवा लिया गया है। अब फ्रंट पर तो बेशक पीपल्स पार्टी और नून लीग और ये हाफिज़ हमदुल्ला साहब वगैरह खेल रहे थे, लेकिन बैक फ्रंट पर जो था वो काफ़ी बैकफुट पर काफ़ी जो जमातें थी वो उसके अंदर शामिल थी। अब वो ज़ाहिरी सी बात है कि नया एक्सपेरिमेंट जो है वो मार्शल में ही होगा। अब इनको लगाने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि इमरान खान साहब बेकाबू हो गए हैं। जो मैंने फर्स्ट में कहा था कि इमरान खान साहब को इन्होंने डील भी ऑफ़र कर दी, सब कुछ कह दिया, लेकिन इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मैं बाहर आऊँगा, एहतसाब करूँगा, अभी आपने जो मेरे साथ करना है कर लो, मैं अपने शिकार का वेट कर रहा हूँ, और जैसे ही मैं बाहर आऊँगा मैं आप सबका एहतसाब करके आप लोगों का शिकार करूँगा। अब ज़ाहिर सी बात है ये अब इतना फंस चुके हैं ये कि इनको समझ ही नहीं आ रही कि अब हम आखिरी किस हल की तरफ जाएं। इलेक्शन जो है फरवरी से आगे अगर ये करते हैं तो फिर अमेरिका नाराज़ हो जाएगा, अमेरिका को राज़ी करते हैं तो इमरान खान आ जाएगा और फिर ये फंस जाएंगे। तो अब ये जो है ये हो सकता है कि ये मार्शल की तरफ चले जाएं, जिसमें इनको इलेक्शन भी ना करवाने पड़े। इमरान खान भी जो है वो अगर उनको रिहाई मिल भी जाती है तो वो बाहर आके कुछ कर ना सकें, और फिर जो अमेरिका को भी जो है ये वो राज़ी कर लें। लेकिन दूसरी तरफ लग ये रहा है कि शायद ऐसा ना भी हो। उसकी रीज़न ये है कि अभी जो है वो केयर टेकर, अभी यानी कि जितना भी ये सब कुछ हो रहा है, एहतजाज वगैरह हो रहा है, महंगाई के ताने मिल रहे हैं, वो केयर टेकर को मिल रहे हैं, यानी केयर टेकर गवर्नमेंट, निगरान गवर्नमेंट को मिल रहे हैं, और उसकी जो हीट है वो बहुत कम, इनको लाने वाले जो हैं उनके ऊपर बहुत कम पड़ रही है। और अगर ये फ्रंट पर आकर खेलने लगेंगे, ये सब कुछ खुद करने लगेंगे डील, तो फिर जो है कौम तो ऑलरेडी ही इतनी शिद्दत पसंद हुई, और अगर ये फसादात अगर हो जाते हैं तो फिर बड़े मसाइल पैदा होंगे। लेकिन अल्लाह ताला पाकिस्तान की हक में बेहतरी करे और मसाइल को जो है वो जल्द अज जल्द ठीक करे। अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक देना मत भूलिएगा, और बताइएगा कि क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान में मार्शल लग सकता है, और अगर लग गया तो क्या पाकिस्तान के हालात ठीक हो सकेंगे? इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।